हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ इस प्रकार के वाक्य पढ़े थे कि वह पत्र लिख रहा था। वह पत्र लिख रहा था। ही वाज राइटिंग ए लेटर। वह पत्र लिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का। अब इसी वाक्य को अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि वह पत्र लिख चुका था। यानी काम पास्ट टेंस का ही हो रहा है, परंतु इसमें कंटिन्यू चल रहा है पास्ट टेंस में, भूतकाल में, और इसमें भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका है। जब भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका होता है, इसी टेंस को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो अपन आज पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, जिसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इसका मेथड बनता है सिंपल सी, सब मेथड आएगा, फार्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस अब हेड, एक्चुअली वर्ब क्या आएगी, साइक्रिया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनके मीनिंग हमने पहले बता चुके हैं। सब्जेक्ट कर्ता होता है, हेड सहायक क्रिया होती है, और वर्ब की थर्ड वाली मुख्य क्रिया होती है, और ये कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। अब इस वाक्य को अपन यदि इंग्लिश बनाते हैं, तो वह पत्र लिख चुका था, तो इसमें काम को करने वाला कौन है, वह सब, तो वह की इंग्लिश बनती है ही। सब्जेक्ट हो गया। अब साइक्रिया हेड सबके साथ दिखाएगी, हेड, ही हेड। अब वर्ब की थर्ड पार्ट, लिखने का थर्ड पार्ट राइट, और सेकंड होती है रोट, और थर्ड होती है रिटन। ही हैड रिटन, WITTEN, ही हैड रिटन ए लेटर, TER ए लेटर। ही हैड रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था। अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बिल्कुल हेड के बाद नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। हेड को फर्स्ट में ले आएंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। केवल सहायक क्रिया याद रखना आपके लिए, कोई सा भी टेंस हो। अब नेगेटिव के लिए ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, यह आपका नेगेटिव हो गया। ये अफर्मेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए हेड जो सहायक क्रिया है, ये फर्स्ट में आई, सब बाकी प्रारंभ में। हेड ही रिटन ए लेटर, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक बाद। हेड के बाद नॉट, नेगेटिव, हेड को फर्स्ट में रखेंगे वाक्य, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखाएगा। हैड ही रिटन ए लेटर, और प्रश्न क्या वह पत्र लिख चुका था, क्या वह पत्र लिख चुका था। अब एक नेक्स्ट एक वाक्य और देखिए, सेकंड, वह ऑफिस पहुंच गई थी।
वह ऑफिस पहुंच गई थी। पास्ट टेंस में स्पष्ट संदेश मिल रहा है वाक्य पढ़ने से, वह ऑफिस पहुंच गई थी। भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो अपने लिए ये फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट आ जाएगा थी से समझ में आ रहा है, स्त्रीलिंग वह तो सी आएगा, सी। अब सहायक क्रिया हेड प्लस की फार्मूला की थर्ड फॉर्म। अब पहुंचना, पहुंच मान रीच, अब इसका रीच्ड हो जाएगा, ही हैड रीच्ड द ऑफिस। द ऑफिस, वह ऑफिस पहुंच गई थी। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद नॉट, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेड को फर्स्ट में ले आएंगे। या इसका अफर्मेटिव हो गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। नेगेटिव के लिए शी हैड नॉट रीच्ड द ऑफिस, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए हैड शी रीच्ड द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। ये नेगेटिव आपका और ये इंट्रोगेटिव। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप एक ही सहायक क्रिया हेड होती है, ठीक। और अब इनमें थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर समझते। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, वह ऑफिस पहुंच गई, पहुंच चुकी है, वह ऑफिस पहुंच चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। वह, इसी सेंटेंस को अपन बदलते हैं, वह या वह ऑफिस या वह घर पहुंच चुकी है। अब ये है या वर्तमान काम पूरा हो गया तो सी, अब इसका हैज आ जाता है, सी हैज कम, कम केम कम, सी हैज कम होम। ये हैज, और हैज का ही पास्ट होता है हेड, और हैव का ही पास्ट होता है हेड। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के बाद, हैज हैव के बाद, सॉरी, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। ये प्रेजेंट में होता है और पास्ट में सिंपल हेड के बाद, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सहायक क्रिया आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद एक बार और रिवीजन करते हैं अपन। अब इसमें कुछ सेंटेंस इस प्रकार से भी आ जाते हैं, जैसे देखिए अगला सेंटेंस बन लेते हैं अपन, थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। सूर्योदय सूर्योदय होने के पूर्व में गांव पहुंच चुका था। सूर्योदय होने के पूर्व मैं गांव पहुंच चुका था। ये भी काम भूतकाल में पूरा हो गया है। इसमें दो सेंटेंस है, सूर्योदय होना और गांव पहुंचना, ये दोनों पास्ट टेंस के हैं। तो फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट, क्या हो गया, मैं, ये देखो सेंटर में आ गया, तो आई हैड। अब पहुंचना रीच्ड, आई हैड रीच्ड द विलेज, आई हैड रीच्ड द विलेज। अब पूर्व यानी पहले, बिफोर द सनराइज, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, बिफोर द सनराइज, सन रोज, सन सनरोज। अब शुरू हो जाने के पूर्व, ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका ऑब्जेक्ट में आएगा और ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, मैं, सब्जेक्ट मैं। नेक्स्ट, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद नॉट
और इंटररोगेटिव बनाने के लिए भी हेड के लिए फर्स्ट में रखेंगे सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई बदलाव नहीं होगा। सहायक क्रिया हेड के बाद नॉट, आई हैड नॉट रीच्ड द विलेज बिफोर द सन रोज। और इंट्रोगेटिव के लिए हैड आई रीच्ड द विलेज बिफोर, पूरा सेंटेंस में ऐसा ही लिखना है, बिफोर द सन रोज। ये इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके, ये बिल्कुल कितने बड़ा वाक्य को आपके लिए सब्जेक्ट और सहायक क्रिया की पहचान यदि वाक्य में है तो आपसे गलती नहीं होगी, आपसे गलती नहीं होगी। अब इसमें एक बात देखिए, बोलते हैं घंटी बजने से पहले, घंटी बजने से, घंटी बजने से पहले तुम स्कूल पहुंच गए थे, पहुंच गए थे। बिल्कुल सेंटेंस वैसा के वैसे ही है। इसमें सब्जेक्ट तुम आ गया, इसमें आ गया आई, तो आई यू की जगह, आई की जगह यू हो जाएगा। तो यू हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। बेल ये सेकंड फॉर्म है रोज, ये बिल का रिंग का सेकंड बेल, सेकंड फॉर्म आ जाएगा रैंग। तो इसका है यू हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ में, रिंग आन बजाना, रिंग आन बजी, बजने से पहले। ठीक, ही हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द रिंग बेल रिंग। अब निगेटिव बना ली हेड के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव बना ली हेड को फर्स्ट में ले आते हैं। ठीक, अब एक प्रेजेंट, अब सहायक क्रिया के, सहायक क्रिया एक बार पढ़ते हैं पर साथ पढ़ते चलने, आपको ध्यान रहे। प्रेजेंट टेंस देखिए, प्रेजेंट, और ये पास्ट। इज, आर, एम, ये कहाँ चलती है? कंटिन्यूस में, हमेशा किस में चलती है? कंटिन्यूस में। और पास्ट में वाज और वर। आई के साथ एम, बहुवचन कर्ता के साथ आर, एक वचन कर्ता के साथ इज। इसी प्रकार पास्ट में एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वर। अब इसमें परफेक्ट में हैज और हैव, ही सी इट के साथ हैज, और आई बी यू दे के साथ हैव। और पास्ट परफेक्ट में केवल हैड ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, केवल अकेला हैड का। तो इज का पास्ट क्या होगा? वाज। आर का पास्ट वर। हैज और हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी रहता है कि हैज का पास्ट लिखिए तो हेड लिखना, हैव का पास्ट लिखिए तो भी हेड लिखेंगे। इज का इज प्रेजेंट है, इज का पास्ट क्या होगा? वाज। आर का पास्ट क्या होगा? वर। ठीक, आई हमेशा एम के साथ हमेशा आई का प्रयोग किया जाता है। तो आज अपना पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले टेंस के लिए किस प्रकार के वाक्य बोलेंगे। आपको सहायक क्रिया ये याद रखना है, तभी आपके टेंस कंप्लीट रहेंगे। और मुख्य क्रियाएं याद रखना है आपके लिए। स्पेलिंग जितनी याद होंगी, डिक्शनरी जितनी अच्छी याद होंगी, मीनिंग जितनी याद होंगी आपके लिए, अंग्रेजी आपकी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, नेक्स्ट मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।